हेलो एवरीवन, हार्टली वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था और प्लास्टिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्लास्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस मतलब कि हम प्लास्टिक्स को क्यों चूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड चीप, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो प्लास्टिक्स हल्की होती हैं, मज़बूत होती हैं और सस्ती भी होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कन्वीनियंट और बहुत यूज़फुल होती हैं और इनको ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं। Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. तो मेटल से हल्का होने की वजह से इनको एयरक्राफ्ट में, कार में मतलब कि हवाई जहाज़ों में, कारें हो गई और स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट लोग बैठ के स्पेस में जाते हैं, उनमें भी प्लास्टिक्स का यूज़ होता है। उन सब चीज़ों को बनाने के लिए प्लास्टिक्स का भी यूज़ होता है क्योंकि प्लास्टिक मेटल से बहुत हल्की होती है। ओके, क्लियर। आगे देखिए, आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो स्लीपर्स हो गए जो आप पहनते हैं, फर्नीचर ये चेयर वगैरह हो गई, और डेकोरेशन के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि प्लास्टिक्स को बहुत चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और चीप होती है। चीप होने के साथ साथ ये इजीली अवेलेबल होती है, ये हमको बहुत आसानी से मिल जाती है। बट प्लास्टिक्स की इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बावजूद इसकी बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमको दी गई है वो है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है मतलब कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। तो प्लास्टिक्स एयर से और वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, जिसकी वजह से जल्दी ख़राब नहीं होती है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जब आयरन को आप फ्रीली एयर में छोड़ देंगे या फिर वाटर में छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद उसमें रस्ट लग जाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जबकि प्लास्टिक जो होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती है। वही बात हमको यहाँ पर बताई गई है। ओके, आगे देखिए, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो इसीलिए प्लास्टिक्स को बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और उन चीज़ों में केमिकल्स भी शामिल हैं। आप अगर अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि केमिकल्स को ज़्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स में स्टोर करके रखा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक्स केमिकल से रिएक्ट नहीं करती हैं, जबकि अगर उसको मेटल कंटेनर में रखा जाएगा तो वो मेटल से रिएक्ट करके कुछ दूसरी थिंग फॉर्म कर देंगी। तो इसीलिए प्लास्टिक्स को केमिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक हमको जो दी गई है वो है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल।
वही बात है कि प्लास्टिक लाइट होती हैं, स्ट्रांग होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होती हैं, बहुत दिनों तक चलती हैं। तो देखिए, प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, मतलब कि प्लास्टिक्स वज़न में बहुत हल्की होती हैं। सो दे कैन बी इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसीलिए प्लास्टिक्स को हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमको कहीं जाना हो तो हम प्लास्टिक की बॉटल्स में वाटर को स्टोर करके ले जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत हल्की होती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से इधर उधर हम कैरी कर सकते हैं उनको। जबकि अगर उसकी जगह कोई दूसरी एलिमेंट का बॉटल रहेगा, जैसे कि मेटल का हो गया, तो वो भारी रहेगा, जिसकी वजह से हमको उनको कैरी करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ओके, अब आगे देखिए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग हज डू नॉट ब्रेक इजीली, और जो प्लास्टिक्स की बनी ऑब्जेक्ट होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से नहीं टूटती हैं। समझ में आया? चलिए, प्लास्टिक्स कैन आल्सो मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, इसको हमने अभी पीछे पढ़ा था कि प्लास्टिक्स को हम डिफरेंट शेप्स में माउल्ड कर सकते हैं, मतलब कि ढाल सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको और दूसरी चीज़ों बनाने में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा है, आप इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद प्लास्टिक की अगली कैरेक्टरिस्टिक जो हमको दी गई है वो है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब कि कंडक्ट करना। ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लास्टिक्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड हीट टू पास थ्रू देम, मतलब कि प्लास्टिक्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करेंट्स को और हीट को फ्लो होने को अलाउ नहीं करती हैं, मतलब इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये पेन है, ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है, तो अगर हम इसको यहाँ पर हीट प्रोवाइड करेंगे तो बस ये यहीं तक गर्म रहेगी, ये यहाँ से हीट फ्लो होकर यहाँ नहीं आ पाएगी। पर इसके जगह अगर कोई, मान लीजिए कि अगर हम आयरन लेते तो अगर हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट फ्लो होकर यहाँ पर भी आ जाती। आपने ये अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब आयरन एक तरफ से हॉट रहता है तब वो दूसरी तरफ से भी हॉट रहता है। वो इसीलिए क्योंकि आयरन अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपने वायर देखे होंगे, वायर मेटल के बने होते हैं और ज़्यादातर वायर कॉपर के बने होते हैं। तो कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। इसीलिए जब आप एक जगह उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो तुरंत फ्लो होकर इलेक्ट्रिसिटी दूसरे सिरे पे भी आ जाएगी। तो इसीलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और जो प्लास्टिक्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक, और यही रीज़न है क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स के प्लास्टिक से कवर्ड होने का, क्योंकि प्लास्टिक्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर इसको वायर पे कवर कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जिसकी वजह से हमको शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए
जो वायर होते हैं उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि वो हमको शॉक ना मारे। तो यही रीज़न था कि वायर्स को प्लास्टिक से कवर किया जाता है। एकदम अच्छे से क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।